और रही बात बोलने की, तो बोलना तो किसी का कोई भी नहीं रुकवा सकता है, क्रांतिकारी किसी का बाप नहीं रुकवा सकता हमारा बोलना। और हम डरते किसी से नहीं है, क्योंकि हम फिर कहते हैं, एक बात है हमारी कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। मगर अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, है दिल्ली पुलिस होगी, और वो जिम्मेदार है। जानते कि हम लोग मुखर होकर बोलते हैं राष्ट्रहित में, क्योंकि हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, और ना हम पहले डरते थे ना आज डरते। आज तो और मजबूत हुए हैं। हमें तो पता है जितना हमला होगा, हम जानते हैं उतने ही हम और मजबूत होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम करने का तरीका सही है। कम से कम सौयों की तादाद में ऐसे आए लोग, और कम से कम जो पुलिस जो आई, हमने 100 नंबर पर फ़ोन करते रहे, पुलिस आई 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे के बाद कई का प्रशासन हरकत में आया, SHO साहब आए, SHO ने वहाँ देखा, और उसके बाद क्राइम टीम में आई। कम से कम 3 बोरे ईंट और पत्थर है वो क्राइम जो टीम थी उसने इकट्ठे की। उसके अलावा चाकू, खंजर, मतलब तलवार, डंडे, जो उनके हाथ में था वो हरकतें कर रहे थे। और उन्होंने इस तरीके से अब नीचे AC तोड़ा, एक मोटरसाइकिल तोड़ दी, अंदर उसके गेट तोड़ दिया लोहे का। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एक मन पक्का करके भेजे हुए लोग थे कि भाई हत्या करनी है इनकी फैमिली की, नंदा भाई के परिवार के लोगों की हत्या करनी। और पूरी तरीके से वो गाली गलौज करते रहे। शुरू में कम लाए, 7-8 आदमी आए और घर के अंदर घुस गए और बदतमीजी करने लगे, समझे नहीं। और कुछ नीचे किराएदार रहते हैं, उनसे छीना झपटी की हरकतें करने लगे। तो बेटा आ गया अचानक, तो बेटा गेट बंद करने जाता पीछे, तो उसके साथ बदतमीजी हो गई, और उसके साथ जो है इनने पकड़ने की कोशिश करी उन्हें। तो फिर उसके बाद तेजदार हथियार मार दिया इसकी। आप देख रहे हो टाके आए हैं, आग बच गई है। कितने लोग? भाई 7-8 लोग तो अंदर घुसे। फिर उसके बाद उनके पहले से मतलब कि कोई ऐसा था कि सुनियोजित साजिश का एक बना रखी थी उन्होंने, और पूरी तरीके से इन्होंने पूरा एक गिरोह था इनका, जो पूरी तरीके से चाहते थे घर में घुस के सारे परिवार के लोगों को जान से मार दें। और ये पीछे से कोई ना कोई इसको ट्रैक कर रहा था, और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोग थे जितने भी शामिल थे, जो असामाजिक तत्व के, जो इलीगल काम करते हैं या छीना झपटी का काम करते हैं, चोरी चमकारी करते हैं, ये जो काम करते हैं। और वो कहीं ना कहीं किसी नेता तो नहीं कहूँगा, दलाल कहूँगा, ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो कहीं ना कहीं इनका जो है माइंड वॉश करते हैं। और ये चाहते हैं कि भाई भारत बंद से पहले हमला। हाँ, भारत बंद से पहले हमला था। वो नहीं चाहते हम लोग बात करें संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की बहाली की बात करें। उन्हें नहीं लगता कि हम जो है शोषित और वंचितों की बात करें, और वो सामाजिक न्याय की बात करें, या राष्ट्र में जो अपने राजनीतिक परिवर्तन की बात करें, उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं। वो जानते हैं कि हम लोग मुखर होकर बोलते हैं राष्ट्रहित में, क्योंकि हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, और ना हम पहले डरते थे ना आज डरते। आज तो और मजबूत हुए हैं। हमें तो पता है जितना हमला होगा, हम जानते हैं उतने ही हम और मजबूत होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम करने का तरीका सही है। जब भी कहीं ना कहीं जो कि एक साजिश के जो हिस्से थे चिल्लर खटमल, वो जाके हम पे हमले करने की कोशिश करी। हमारे घर का गेट का दरवाजा तोड़ दिया लोहे का, और काफ़ी सारी खिड़कियाँ तोड़ दी। उसके बाद आपसे कभी हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं किसी से, कोई लेना देना नहीं। और भाई झगड़ा होता तो हम किसी के पास जाते लड़ने, कोई खामा खा क्यों आ रहा भाई यहाँ। मेरा तो कोई ज़्यादा कोई आना जाना भी नहीं है किसी से, ना बेटे का है। तो ये स्थिति का बेटा है ना भाई, अंदर रोका तो भाई उसके साथ हरकतें क्या करी और किस तरीके से क्या छीना झपटी हुई, और उसके बाद वो मार दिया प्लेट। उसके बाद तो कम से कम सौयों की तादाद में ऐसे आए लोग, और कम से कम जो पुलिस जो आई, हमने 100 नंबर पर फ़ोन करते रहे, पुलिस आई 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे के बाद कई का प्रशासन हरकत में आया, SHO साहब आए, SHO ने वहाँ देखा, और उसके बाद क्राइम टीम में आई। कम से कम 3 बोरे ईंट और पत्थर है वो क्राइम जो टीम थी उसने इकट्ठे की। 3 बोरे वो, और बाकी तो और जो छत पत पे फेंक दिए होंगे उनकी तो गिनती नहीं है। तो ये सोच लीजिए कि 3 बोरे पत्थर कितने होंगे। उसके अलावा चाकू, खंजर, मतलब तलवार, डंडे, जो उनके हाथ में था वो हरकतें कर रहे थे। और उन्होंने इस तरीके से अब नीचे AC तोड़ा, एक मोटरसाइकिल तोड़ दी, अंदर उसके गेट तोड़ दिया लोहे का। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एक मन पक्का करके भेजे हुए लोग थे कि भाई हत्या करनी है इनकी फैमिली की, नंदा भाई के परिवार के लोगों की हत्या करनी। और पूरी तरीके से वो गाली गलौज करते रहे। उनके साथ इस प्रकार की महिलाएं भी थी कुछ ऐसी, जो मुझे लगी इलीगल टाइप की थी वो। और वो कहीं ना कहीं इसीलिए आए थे, महिलाओं का उपयोग करना चाहते हो कि कहीं हम बाहर निकले और तुरंत वो कहते हैं कि तो महिलाओं को छेड़ रहे थे। तो शांत हो जाइए, बोल क्यों रहे हैं?
है तो बोलना है, काय के लिए घर बोले, बैठिए। क्यों घर का बैठे भाई, हम तो क्रांतिकारी हैं, हम कैसे बैठ जाएंगे? बहती हुई धारा को रोक का है क्या? तो जान भी गंवानी पड़ सकती है क्यों? जान जान थोड़ी है भाई, जान कौन नहीं गवाएगा? कोई आदमी है जो अजर हो गया है या हमेशा के लिए जिंदा रहेगा? हम तो लोग जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए। हमारी विचारधारा क्रांतिकारी है और क्रांतिकारियों की विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है, इसलिए हम जिंदाबाद बात करते हैं। और इसी लिए ये जो मुर्दाबाद लोग हैं ये चाहते हैं कि दूसरों को भी मुर्दाबाद कर दे। हमारा काम जगाने का है मुर्दों को। अब मुर्दे ही कहीं ना कहीं उल्टे सीधे आ जाएंगे, हमारे पीछे पड़ेंगे, तो कौन है उन्हें मैनेज कर रहा है? इसके लिए सोचने की जरूरत है। और इस क्षेत्र में जिसमें हम रहते हैं यहाँ कहीं ना कहीं इलीगल टाइप के, जैसे ये जो लोग हैं सामाजिक तत्व घूम रहे हैं। संगठन कुछ लोग नहीं थे। हाँ, देशभक्त भी हो सकते हैं, जिन्हें देशभक्त कहा जाता है तथाकथित, वो भी होंगे। कौन से लोग? हाँ, जो चिलम लगा के लग जाते हैं, गोबर खा के पीछे पड़ जाते हैं, समझे नहीं? ये वो भी लोग हो सकते हैं। तो ये चिलम के नशेड़ी हैं, वो लोग हैं पीछे लगे हैं। उन्हें लगता है दर्द है कि नंदा भाई सही बोल। RSS वाले इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। नहीं, आरएसएस वाले नहीं करते। आरएसएस वाला कौन करेगा भाई? वो तो अप टू डेट आदमी, उन्हें क्या जरूरत है? वो तो इशारा कर देंगे किसी को भी, काम खत्म। हाँ, और कुछ भी हो सकता है इशारे पे। किसके इशारे पे क्या हो रहा है कोई नहीं, मगर मुझे नहीं लगता इसमें जो एलिमेंट था वो असामाजिक तत्व के लोग थे। हो सकता है किसी के इशारे पे काम हुआ हो और वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारा झगड़ा हो या हम झगड़ा कर लें और कहीं मारकाट हो जाए और कहीं ना कहीं हमें फंसा दिया जाए। तो ऐसी स्थितियां अपडेट हुई थी, मगर बाद में जब आला अधिकारियों ने इस बात को समझा और जाना तो उन्होंने तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की है और आश्वासन दिया है कि पूरी के पूरी तरीके से जो दोषी हैं उन्हें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा बेटा है, इसके देखिए चेहरे पे जो मारा है, खंजर मारा, क्या मारा है, धारदार हथियार, आंख बच गई इस बच्चे की। तो बताइए ये हालत है और जान से मारने की धमकियां देते हैं, हमारे परिवार को जान से मारने की। तो हमारे जब जैसे क्रांतिकारी को हमें तो डर नहीं है, मगर अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, दिल्ली पुलिस होगी और वो जिम्मेदार है। बल्कि हमें आश्वासन दिया है, हमें विश्वास भी है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जैसे इस तरीके से हरकत में आई है और उन्होंने जो काम किया तेजी से, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। और रही बात बोलने की, तो बोलना तो किसी का कोई भी नहीं रुकवा सकता है, क्रांतिकारी किसी का बाप नहीं रुकवा सकता हमारा बोलना। और हम डरते किसी से नहीं है, क्योंकि हम फिर कहते हैं, एक बात है हमारी कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। हम उस जगह लड़ने वाले लोग हैं, हम मिटने वाले नहीं हैं। हम तानाशाह लोगों के साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे रगों में क्रांतिकारियों का ब्लड बहता है। परिवर्तन पुरुष को हम मानने वाले लोग हैं और हम परिवर्तन पुरुष बनना चाहते हैं, और इसी वजह से हम क्रांतिकारी लोग। मोदी ने तीसरी बार शपथ ले लिया, आपको बोलने कोई फर्क नहीं। कोई बात नहीं, शपथ लेते रहे, शपथ से क्या होता है? देश को चपट भी तो लग रही है, उस चपट की ओर भी देखें आप। और देश जागरूक होता जा रहा है, सबको पता है। कब तक हम इन चीज़ों पर चलते रहेंगे, धर्म मजहब जात पात के ऊपर कब तक ये नौटंकी करते रहेंगे? देश की जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा बहन बेटियों की। देश का संविधान और लोकतंत्र जिंदा रखने की जरूरत है, जिसको ये मारना चाहते हैं क्योंकि मुर्दे हैं। ये नहीं चाहते कि लोकतंत्र की जो बहाली हमेशा रहे और सबको समान अधिकार मिले, हर समाज हर कौम को एक समता मूलक समाज मिले, सबको साथ चलने का, फिरने का, आगे बढ़ने का मौका मिले। मगर इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोगों का उपयोग करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, सामाजिक लोग हैं, जो राष्ट्रहित में आवाज़ उठाते हैं, उनको आगे नहीं आने देना चाहते। समस्या यही है। और आज हमारे साथ जो हुआ, हमारे घर में जिस तरीके से हमला किया, पूरे अंदर घुस गए थे, दरवाजे वगैरह तोड़ के, तो मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। और डर का है, हम तो कभी नहीं डरते, समझे? तो फिर वही वाली बात। आपने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, तो कहीं दुश्मनी किसी से? नहीं, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो भरा था पर्चा, मगर उसमें क्या, हमारा चुनाव चिन्ह चला गया था किसी और पार्टी को। तो मुझे लगता था कि भाई अब मैं क्या करूँगा, जब मैं उसके लिए प्रचार कर रहा था तो मैंने विड्रॉ किया था, वो विड्रॉ कर लिया था, चुनाव नहीं लड़ा मैं। और हमारे सीधी बात करते हैं हम, और फिर कहते हैं जिस तरीके का खेल चल रहा है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वैसे होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अंग्रेज भी ये चाहते थे कि हमारी तानाशाही चलेगी, मुगल भी सोचते रहे कि हमारी तानाशाही चलेगी, हमारी हुकूमत चलेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इससे पहले दूसरी पार्टियां चाहती कि हमारी तानाशाही चलेगी। आज ये पार्टियां हैं जी, पुलिस हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से जो आला अधिकारी है सहयोग कर रहे हैं, उनके संज्ञान में आया। बिल्कुल, डीसीपी साहब हमारा
निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से ऐसे आला अधिकारी रहेंगे। कोई गिरफ्तार हुआ है? हाँ, गिरफ्तार हुए हैं। 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। 2 गिरफ्तार हुए? हाँ, 2 गिरफ्तार हुए हैं। नाम है उनके, कोई नाम है मैंग करके है और एक और है कोई करके क्या है? तो वही कुछ भी नहीं। अब मुझे तो पता नहीं क्या है वो, उनके बारे में क्या सोचना कि क्या है क्या नहीं। इतना जानता हूँ असामाजिक तत्व थे वो, असामाजिक लोग थे, इनलीगल थे। ऐसे लोगों का कोई धर्म जात धर्म मजहब कुछ नहीं होता। उनका मजहब होता है पौआ, उनका मजहब होती है एक चिलम, उनका मतलब मजहब होता है एक गांजे की पुड़िया। तो ये उस टाइप के लोग हैं। मैंने कहा नहीं कि असामाजिक तत्व के लोग हैं और इन्हें कोई ना कोई इन्हें मैनेज करता है तो दलाल टाइप का आदमी करता है, जो दलाली करता हो, दलाली खाता हो। क्या कुछ बोला हाँ। पुलिस पूछताछ में लोग? पुलिस ने क्या बोला वो तो सब देख लिया उन्होंने, और जब उन्हें विश्वास हो गया तो आला अधिकारियों ने पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत कीजिए। तो हमारे जो जान माल जो भी है, जो सुरक्षा की गारंटी है वो प्रशासन लेगा, और अगर हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी दिल्ली की प्रशासन होगी है। और शासन से भी हम गुहार लगाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो हम तो विपक्षी हैं भाई, हमारी पार्टी है अपनी, तो हम तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, पक्ष में ही बोलेंगे। जो चीज़ें अच्छी होंगी उसके वाहवाही करेंगे और जो गलत होगी उसका विरोध करेंगे पूरी पुरजोर तरीके से।